मधुमक्खियों के काटने से कई बार लोग इसका उपाय उपचार करते हैं, तो ये चूना लगा लेते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता है ना। ये हम देखते हैं उदासीनीकरण की क्रिया जो होती है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, एसिड और बेस की क्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे कि हमने बोला कि मधुमक्खी जो होती है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। अब जो चूने की बात करते हैं तो क्या बेस है, क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है ना, तो अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। यानी हम देखते हैं उदासीनीकरण, और इसीलिए हम देखते हैं जहाँ पे भी पेन होता है तो छूमंतर हो जाता है। तो कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो हम देखते हैं लवण और पानी बनता है, तो दर्द क्या हो जाता है, दर्द से निजात मिलती है, रिलैक्स। एक मधुमक्खी ने काटा तो इतना कुछ नहीं, क्योंकि आपने बताया फॉर्मिक एसिड रहता है, पर कई ज़्यादा काटती तो ज़्यादा फिर दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एक्सटर्नल इफेक्ट भी पढ़ते हैं, इंटरनल इफेक्ट भी पढ़ते हैं। इनका जेनेरिक नेम होता है तो एपिस के नाम से लिखते हैं, है ना। जैसे हमने नॉमिनेशन को ऑफ स्पीसीज को पढ़ते हैं, जीवों के नामकरण की दूसरी पद्धति को पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम लिखे जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। इसको किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। और उसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो जेनेरिक नेम होता है, और जो सेकंड नेम होता है हम देखते हैं तो इनका जेनेरिक नेम क्या होता है, एपिस, है ना। इसी प्रकार से एपिस इंडिका, एपिस क्लोरोसिस, एपिस मेडिटेरा, इनका मतलब टाइप्स होते हैं। मधुमक्खी काटती है तो ये मतलब जानबूझकर काटती हैं, अगर काटती हैं तो फिर इनसे बचाव क्या होता है? देखिए जो मधुमक्खी काटती है कोई भी, देखिए हम इस धरती पर रहते हैं, है ना। तो हम इसकी बात करें, यूनिवर्स की भी बात करें, तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उससे ज़्यादा डेवलप ब्रेन किसी का नहीं होता है। तो हमें कोई भी मतलब जानवर है, ये तो इंसेक्ट हो गया, तो हमें काटता नहीं है, जबकि वो बचाव करती हैं। यदि हम उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसके साथ सवाल करते हैं शक्ति के साथ, या उनको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो अपना बचाव करती हैं, है ना। तो उस बचाव में हम मतलब आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो कुछ मधुमक्खियाँ ऐसी होती हैं जिनमें डंक होते हैं, जो पॉइजन पाया जाता है, तो हमारे लिए जहरीला प्रभाव छोड़ती हैं, है ना। बकाया वो अपने बचाव से वो अपनी रक्षा करती है, ना कि हमें जानबूझकर काटती है।